अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। जी, तो आज की जो रेसिपी है इसमें हम बनाएंगे क्रीमी मैक्रोनी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बच्चों की तो ये फेवरेट होने वाली है, क्योंकि बच्चों को मैक्रोनी वैसे ही बहुत पसंद होते हैं। तो आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, नेक्स्ट जो है वो बड़े उनके लिए भी बना सकते हैं। बनाना भी बहुत आसान है और नहायत ही मुनासिब से ज़ा का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाएंगे। जी, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ये टोटली फ्री है। जी, तो यहाँ दही है यहाँ पे 500 ग्राम और इसमें ऐड कर देंगे 250 ग्राम चीनी। तो ये ऐड कर दी है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना ये है कि इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि चीनी जो है वो दही में अच्छे से मिक्स हो जाए, हल हो जाए। ठीक है, तो अभी ही इस टाइम पे आपने इसमें मज़ीद अज़ा ऐड नहीं करने। पहले दही में चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड देन नेक्स्ट जो है वो मज़ीद अज़ा ऐड करेंगे। अगर आप अभी से ऐड कर देंगे तो चीनी जो है वो दही में मिक्स नहीं होगी। तो एक छोटी सी टिप है जी, तो आप ये चेक कर सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट जो अज़ा हमने ऐड करने हैं उनको ऐड कर देंगे। तो इसमें है जी हमारे पास चाट मसाला है, ब्लैक पेपर है और वाइट पेपर है। अगर आप वाइट पेपर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। ये मैंने 250 ग्राम जो है वो क्रीम भी ऐड कर दी है। और नेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे हम मेयोनीज़। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दी मेयोनीज़। इसकी भी सेम क्वांटिटी ही है जितनी क्रीम की क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट जो है इसे क्या करेंगे, बहुत ही हमने अच्छे से इसे क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि सभी अज़ा जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटी सी टिप है। अगर आप वाइट पेपर का यूज़ करते हैं ना, तो इसकी बेस पे जो हमारी ये जो क्रीम का मिक्सचर बनेगा, इसकी लुक ज़्यादा ब्लैक नहीं होगी। ठीक है, तो एक छोटी सी टिप है, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट पेपर का यूज़ किया है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लैक पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सेम क्वान्टिटी में। जी, तो ये आप चेक कर सकते हैं। जी, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये है इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये ज़रा देख लें आप किस कदर ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया है। तो ये इसकी लुक जो है वो ज़्यादा ब्लैक इसीलिए नहीं हुई, मतलब इस मिक्सचर की लुक, क्योंकि इसमें वाइट पेपर का यूज़ किया है मैंने, टोटली ब्लैक पेपर का यूज़ नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त सी क्रीमी सा मिक्सचर जो है हमारा तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट जो है इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए एज़ इट इज़ जो है वो हम रहने देंगे फ्रीज़र में। ठीक है जी, तो यहाँ पे लेंगे कशमश है मेरे पास तकरीबन 4 खाने के चम्मच थे। और नेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड मैक्रोनी। तो 500 ग्राम है ये, मैंने इनको नॉर्मली बॉईल कर लिया जैसे आप बॉईल करते हैं, नमक के बिना। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे 750 ग्राम जो है वो सेब हैं, एप्पल हैं, ठीक है, कटे हुए। और ये मैंने ऐड कर दिए है उबले सफ़ेद चने। ठीक है, 500 ग्राम है, ये भी मैंने ऐड कर दिए। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें ये जो ज़ाहिन की क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट होगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है इसमें मैंने वो क्रीमी मिक्सचर ऐड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखें और उसके बाद इसे यूज़ करें। फिर ये ज़रा ठंडा हो जाता है तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसमें सभी फ्लेवर्स भी ऐड हो जाते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सभी जो हमारे अज़ा हैं, ठीक है, उनमें ये क्रीम का मिक्सचर जो है वो अच्छे से ऐड हो जाए। ठीक है, मिक्स हो जाए इसके साथ। जी, तो आप ये चेक कर सकते हैं, मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये है जी इसकी लुक। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप दूँगी, वो ये कि मैंने इस क्रीमी जो मिक्सचर ऐड किया था ना, इसमें इसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो सेव कर ली थी, क्योंकि मैं इसे सबसे पहले ठंडा करूँगी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है जब इसे सर्व करेंगे तो तब ये क्रीमी मिक्सचर जो है ये ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप इसी टाइम पर इसे सर्व करना चाहते हैं तो ये सारी क्वान्टिटी जो है वो ऐड कर लें। ठीक है, तो अगर तो आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ करना चाहते हैं तो उससे ये होगा कि क्रीमी मिक्सचर जो है मैक्रोनी और नेक्स्ट जो हमारे अज़ा हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस क्रीमी मिक्सचर को अब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और ड्राई हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये क्रीमी मिक्सचर की कुछ क्वांटिटी जो है वो सेपरेट सेव कर ली है, ताकि सर्विंग टाइम पे मैं उसे ऐड कर सकूँ। जी, तो ये चेक कर सकते हैं, ये है जी लुक। अब मैंने क्रीमी मिक्सचर ऐड कर लिया था ठंडा। जब मैंने इसको ठंडा कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट जो है क्रीमी मिक्सचर ऐड कर लिया और ये जी मैंने इसे सर्व कर लिया। टॉप से नेक्स्ट जो है वो ऐड कर दी हैं मैंने बंटीज़। ठीक है, जो कैंडीज़ वगैरह होती है हमारी वो। ठीक है, टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर दें। जी, तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।
मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।